जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों आज क्लास नंबर 5 है। साथियों इसके पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। आज जो है प्रतिशत का पार्ट 5 है। प्रतिशत अंग्रेजी में आप इसे प्रतिशतता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रतिशतता कहा जाता है। साथियों अंग्रेजी में प्रतिशतता कहा जाता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित आज प्रश्न पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके पहले जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों मिक्स पर आधारित पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल पर आधारित। इससे पहले आज की क्लास में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कल की क्लास हम लोग कर चुके हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी पे आधारित कल का क्वेश्चन था। साथियों कल हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित कल की क्लास में पढ़े थे। तो साथियों जल्दी से कर लेते हैं आज जो है इसको एक बार फिर से। चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। सबसे पहले आपको अपने से मान लेंगे, पिछली क्लास में देख चुके हैं हम लोग कि सबसे पहले हमें मान लेना है कि 100% होता है। ठीक है, 100% है साथियों। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो साथियों आप लोग अपने से मान लीजिए कि 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 110 प्रतिशत। वहाँ लगा है तो यहाँ भी आप प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है साथियों, गुणे कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, तो साथियों गुणे 120 तो लिखेंगे, पर प्रतिशत यहाँ लगाए, आप प्रतिशत यहाँ भी लिखेंगे। बस साथियों इतना अगर आप कर लिए। चलिए आप सॉल्व करते हैं। अगर 110% लिखा तो इससे क्या आप लिख सकते हैं 110 बट्टे प्रतिशत के स्थान पे बट्टे 100। ठीक है साथियों, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। गुणे गुणा का चिन्ह है ये साथियों। 120 तो 120 लिखेंगे। ठीक है साथियों, 120 और बटे प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। अब देखिए इतना अगर हम लोग कर लें तो एक चीज़ और बात ध्यान देनी है, किसको कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे। फिर प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में अगर पूछ रहा है तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा साथियों। तो इसको 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। बस साथियों अब इसी को काट पीट करना है। बस देखिए जो 100 लिखे हैं 100%, 100 से 100 नीचे कट गया। और साथियों अगर आप लोग देख रहे होंगे तो नीचे 100 में डबल जीरो है, डबल जीरो ऊपर 110 में एक जीरो है, 120 में जीरो है, कट गया। अब बचा कितना है, बस यही आप लोगों को ध्यान देना है। बचा कितना है, ऊपर बचा है 11 और 12। तो साथियों इसे 11 गुणे 12 करेंगे तो 11 ब्राह्म में होता है 132। आप लोग गुणा कर लीजिएगा 132। बस साथियों बस इसी को आपको देखना है, जो 132 प्रतिशत आया है, 132% जो आया है साथियों, ये 100 से कितना अधिक या कम है। हम लोग बोलेंगे कि ये 32%। 100 में अगर 132 घटाएंगे तो साथियों 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक है वो प्लस में आएगा। तो 32 लिखेंगे, 32% और साथियों 32% जो लिखे हैं हम लोग एक प्लस में लिखेंगे। प्लस मतलब होता है वृद्धि। 100 से कितना अधिक है 32। तो बस साथियों हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग कितना बोलेंगे कि हम लोगों का 32 आंसर सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। बस समझ आया, कल की क्लास है। आज की क्लास जो है साथियों सेम इसी पैटर्न पे आधारित है, सेम। तो आज की सवाल अगली। ठीक है साथियों, और हाँ एक बार फिर से आप लोग देखिए कि आज का प्रश्न जो है क्षेत्रफल पर आधारित है। ठीक है साथियों,
क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें क्षेत्रफल मतलब होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगी केवल। आयतन होता है, आयतन पर आधारित होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो इसमें 2 साइड होगी, केवल लंबाई और चौड़ाई। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली सवाल है जो कि किस पर आधारित है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। बताइए आप लोग। आज की सवाल जो है टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 4 सॉरी है। 4 नंबर टाइप में क्षेत्रफल पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्षेत्रफल पर आधारित है। बस चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, सॉल्व करते चलते हैं, पढ़ते चलेंगे सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ी। साथियों, जैसे आप लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन होगा, सबसे पहले आप कुल मान लेंगे कि 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100 प्रतिशत। ठीक है साथियों, अगर 100% होता है। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 100 में आप सीधे जोड़ के बताएंगे, 120% हो गया। ठीक है साथियों, 120% हो गया। गुणे लगाएंगे। कह रहा है कि चौड़ाई 10% घट गई। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ घटने की बात कह रहा है कि चौड़ाई 10% घट गई तो कितना हो गई? 100 में 10 घटा देंगे, 90 हो गई। तो 90 तो लिखेंगे, पर कितना प्रतिशत में इसमें यहाँ भी लिखेंगे। बस साथियों, इसी को सॉल्व करना है आपको। अगर यही सॉल्व कर लिए तो उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले 120 लिखा है, 120 हम लिखेंगे अगली लाइन में साथियों, इतना तो कर लेंगे सब कोई। 120 प्रतिशत के स्थान पे क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? प्रतिशत के स्थान पे बटे 100, प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। गुणा लगाएंगे, गुणा की चिन्ह लगाएंगे। ठीक है साथियों, गुणा की चिन्ह है। फिर 90 तो लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 90, और बटे में क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? 90, ऊपर लिखेंगे 90 बटे प्रतिशत के स्थान पे 100। ठीक है साथियों, प्रतिशत के स्थान पर 100। फिर लास्ट में आप लोग पढ़िए, तो क्षेत्र कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। फिर प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, बस इसी को काट पीट करेंगे हम लोग साथियों, उत्तर आ जाएगा। देखिए, एक जो 100 से 100 कट जाएगा, 2 नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो ऊपर हैं। ठीक है साथियों, कट गया। अब साथियों ध्यान दीजिए कि बचा क्या है, बस यही आप लोगों को देखना है। बचा क्या? ऊपर बचा है 12 और अगले में लिखा बचा है 9। तो साथियों यही आप लोग बताइए कि 12 9 ये कितना होता है? 108। बस जो बचा है 108। साथियों यह देखने की वाली बात है कि 100 से कितना अधिक या कम है, हर बार यही देखते हैं। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि 8 जो है अधिक है, तो 8 अधिक है। पर साथियों 100 से गुणा कर दिए तो प्रतिशत में आया, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो 8% पर 100 से अधिक है या कम है? तो 100 से ज़्यादा है 8, तो इसको प्लस में लगाएंगे। प्लस मतलब वृद्धि होता है, और 100 से कम होता है तो माइनस में लगाते हैं। तो साथियों बस सॉल्व हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है कि 8% वृद्धि किस में दिया है, बस यही आप लोग देखना है। तो देख रहे हैं हम लोग कि 8% वृद्धि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है साथियों, सही से नहीं लगा, फिर से देख लेते हैं। देखिए साथियों, किसमें लिखा है? 8 नंबर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गया? इसी पैटर्न पे आधारित है नेक्स्ट सवाल। चलिए साथियों, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्यूआर एक सवाल देख लिए थोड़ा सा जल्दी में फिर से। ठीक है साथियों, चलिए इसमें लिखा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी गई और चौड़ाई 10% बढ़ गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में। साथियों क्षेत्रफल जान ही गए हैं आप लोग, पहले ही बता चुके हैं। लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें क्षेत्रफल निकाला जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसमें आयतन निकाला जाता है। तो इसमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 2 विमाओं में परिवर्तन हुआ है। पहले लंबाई में परिवर्तन हुआ है, बाद में चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है। तो बस साथियों सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये बताइए आप लोगों की, कह रहा है कि लंबाई में 5% वृद्धि हुई। तो सबसे पहले टोटल कितना है हम लोगों का? 100%। इसी पे हम लोगों को देखना है कि कितना ज़्यादा या अधिक होता है। ये प्रतिशत है साथियों, 100% पे ही हम लोग देखेंगे कि
कितना ज़्यादा या कम होता है साथियों, एक बार फिर से लिखेंगे। 100% पे हम लोग कमी या वृद्धि करते हैं। तो साथियों ठीक है, चलिए लिख कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ गई। तो 5% बढ़ गई साथियों, मतलब है कि 105 हो गई। 105 क्या प्रतिशत, और गुणे ऐसे लगा लेंगे। अगली में कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की बढ़ोतरी की गई साथियों। तो 10% मतलब 110% हो गई। 100 से जितना बढ़ घट रही है, बस इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को साथियों। 105 को कैसे लिखेंगे हम लोग, बताइए आप लोग जो है कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले 105 है तो इसको 105 लिखेंगे, ठीक है साथियों। पहली क्लास में बता चुके हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखना है। भिन्न में लिखने का मतलब है कि आप 105 ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पे लिखेंगे बटे 100, प्रतिशत के स्थान बटे 100 गुणे 110 ऊपर लिखा है, 110 लिखेंगे साथियों फिर से। अब बटे में क्या है, प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत के स्थान बटे 100 बस, और गुणा लास्ट में कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि या कम हुई। साथियों ये चीज़ आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। साथियों आप लोग अगर यही ध्यान देती है लास्ट में, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो। कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, तो इसमें वृद्धि दिया है साथियों। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर से, गई है। चलिए गुणे 100 कर दीजिए, अगर इसमें प्रतिशत में फिर से बदलना है, ठीक है। देखिए 100 से जो गुणा करें 100 से 100 से ऊपर कट जाएगा, नीचे 100 से 100 कट गया। अब ध्यान देने वाली बात है, एक जीरो नीचे कटेगा, 110 में एक जीरो है, इसको कट जाएगा। 5 से भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10 दो बार गया, और 105 को 21 पंचे 105 होता है साथियों। 21 में एक कट गया। अब साथियों बचा क्या है, बस यही गोला कर लीजिए कि 21 ऊपर बचा है, 11 ऊपर बचा है और नीचे 2 बचा है, ठीक है साथियों। 21 गुणे 11 करेंगे तो 231 होता है साथियों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 231 होता है, अब बट्टे 2, ठीक है साथियों। बस इसी को सॉल्व करना है साथियों। ये आप लोग बताइए सीधा सीधा कि 231 का 2/2 करना है, मतलब इसका है कि आधा कितना होता है। आप लोग सभी बताएंगे कि 100 होता तो 2 का आधा करते तो उसको, जैसे 200 होता तो हम 2 से भाग देते तो आधा हो जाता। तो 231 का आधा कितना होता है, 115.5। 130 का 115 हो जाएगा, और जो एक बचा है साथियों, जो एक बचा है हम लोगों का, जो एक बचा है देखिए 231 में का आधा होता है 115, 115.5। बस साथियों अगर इतना हम लोग कर लिए तो एकदम अब जान लीजिए सवाल ही ख़त्म हो गई। तो 115.5 हुआ है। अब यही देखना है कि ये भी प्रतिशत में आया है साथियों। अब यही देखना है कि 100 से कितना अधिक या कम है। तो कितना अधिक या कम है, 15.5। 100 से 15.5 प्रतिशत, ठीक है साथियों। किसी भी ऑप्शन में है, एक में पहले में ए में है 15%, दूसरे में 15 सही 2%, 18%, 20%। साथियों 15.5 का प्रतिशत है, मतलब है कि 15.5%। तो 15 सही 2 का यही भी मतलब है कि 15.5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जल्दी से देखेंगे साथियों। एक चीज़ ध्यान देने वाली यह बात है कि यह सवाल जो वहाँ तो दे रहा था कि उसके लंबाई में परिवर्तन इतना है, चौड़ाई में इतना परिवर्तन। साथियों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें यह नहीं दिया है कि किस में परिवर्तन है, इसमें यह दिया है जैसे वर्ग पे आधारित जो होगा क्वेश्चन साथियों, यह वर्ग है। जैसे इसमें कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % बढ़ गया साथियों पूछ रहा है। तो देखिए इसमें तो दिया नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कि जो वर्ग होता है कैसे होता है, वर्ग का आकार क्या होता है, हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो साथियों ये वर्ग ही है, देखिए
वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अगर इसको लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले, तो इसकी भुजा जो है इसको L इंटू बी नीचे मान लेते हैं। साथियों एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस साथियों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए लंबाई भी इसकी 25 भुजा में बढ़ाई गई, लंबाई भी 25% है इसकी और चौड़ाई भी इसकी 25% है। बस साथियों इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो साथियों यहाँ पता लग गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। अगर वर्ग पे आधारित आएंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले दोनों भुजाओं में बढ़ाएंगे, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। वर्ग क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई सब समान होती है। ठीक है, चलिए देखिए तो इसकी लंबाई कितनी मान लेंगे, L फार लंबाई कितनी है, 25% बढ़ी है। और चौड़ाई सी कर देते हैं, लंबाई चलिए हिंदी में लिख देते हैं, चौड़ाई 0 कर देंगे। ठीक है, चौड़ाई कितनी पड़ी है, ये भी 25% बढ़ी है। ठीक है साथियों, अगर परिवर्तन होगा क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई का होना अनिवार्य है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लंबाई कितनी बढ़ी है, 25%। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कितना, 100% मानेंगे। ठीक है साथियों, ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोगों को 100% ही मानना है। हर जगह पे 100% मान के ही सॉल्व करेंगे, यक्स मान के सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो साथियों 25% लंबाई बढ़ाएंगे, 100 से बढ़ाएंगे, इसे भुजा में बढ़ी है तो पहले लंबाई में बढ़ाएंगे, 25% बढ़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 25%। और गुणे चौड़ाई 25% बढ़ी है तो 125 ये भी हो जाएगा। साथियों प्रतिशत लगाएंगे। साथियों एक लाइन हम बचाना चाहते हैं, देखिए कैसे बचाएंगे। ठीक है, अगर आपको लाइन बचाना, देखिए प्रतिशत के स्थान पर क्या होता है, बट्टे 100। देखिए बच रही है लाइन, अभी प्रतिशत मिटा देंगे और यहाँ भी प्रतिशत के स्थान पे क्या होगा, बट्टे 100। और फिर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, गुणे 100। ठीक है, चलिए अब इसको जो है प्रतिशत को हम मिटा देते हैं। देखिए बच गई लाइन एक। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, 25 से भाग दीजिए इसमें और काट पीट करिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब ये तो कटेगा नहीं, तो साथियों नहीं कटेगा तो हम लोग लिख लेंगे नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा। तो देखिए 5 से गुणा करिए, 125 पंचे होता है 625। ठीक है साथियों, देखिए अगर 100 होता तो 500 होता, 25 को 5 से गुणा करें तो 125 होगा, तो कितना हो जाएगा 625। उतना जगह है नहीं, काट के सॉल्व करके दिखा देते साथियों। देखिए कितना हो गया, 600 कितना हो गया, 625 बट्टे 4। अब इसी को कम कर भाग देना है कहाँ साथियों, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए अब तो जगह भी हो गई है बढ़िया। देखिए 625 को जब 4 से भाग देंगे, 625 भागे 4, चलिए भाग देते हैं, 4 कम 4, छम कितना बचा, 2 बचा है, 22 हो गया, 4 पंचे 20, 20 हो गया, 22 में 20 गेंद 2 बचा, अब कितना हो गया 25। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 25, दशमलव लगाएंगे, एक बचा है साथियों, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बचा जो 25 में, एक कहाँ लगेंगे, अब यहाँ दशमलव लगाइए या ना लगाइए, एक ऊपर लिखेंगे बट्टे 4 नीचे लिखेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 2.5। तो साथियों अब यही देखना है हम लोगों को 100 से कितना अधिक या कम हुआ है, तो 100 से कितना अधिक या कम हुआ है, 56। देखिए 100 156, तो 56 सही 1/, जो बचा है 1/4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। साथियों आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा दे जैसे आप लोग कहिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल है, देख लेते हैं। चलिए
ठीक है साथियों, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% कमी की गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 100% जो होता है 100% पे ही लंबाई और चौड़ाई को हम लोग घटाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है, चलिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई। 25% वृद्धि की गई, 100 से 25 लिखेंगे अधिक 125%। ठीक है साथियों, और गुणे 10% कमी की गई तो 100 में से 10 गेन कितना होगा 90। ठीक है साथियों, बट्टे चलिए 90% लिख लेते हैं। यहाँ भी लाइन बचाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। बटे प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ बटे 100 लिखेंगे। ठीक है साथियों, और ये भी गुणा है एक तरफ से यहाँ भी, और यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बटे 100। बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ भी हटाएंगे तो साथियों यहाँ थोड़ा सा मिटा भी देते हैं। देखिए ऊपर प्रतिशत हटा दे रहे हैं, इसका भी प्रतिशत हटा दे रहे हैं। देखिए अब प्रतिशत हट गया, थोड़ा सा यहाँ भी डिलीट कर दीजिए वाला 100। चलिए प्रतिशत हट गया, तो इसका प्रतिशत जब हटा तो बट्टे में कितना बचा 100। अब कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि, फिर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, 100 है, डबल बिंदी लगी है कि आगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए काटते हैं। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट देंगे। ठीक है साथियों, अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। ठीक है, 4 है। अब 25 पंचे 125, यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऊपर कितना बचा है, ऊपर क्या क्या बचा है, यही आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात है कि ऊपर क्या क्या बचा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से सॉल्व करते हैं साथियों। थोड़ा सा गलती से हुआ है कि कटिंग में गलती हो गई है, तो इसको जो है कटिंग गलती में हुई है कटिंग में, तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर से इसे जल्दी से लिख लेते हैं क्योंकि ठीक है साथियों, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा सुधार करना था, सुधार कर दिए, कटिंग में गलती हो गई थी। ठीक है साथियों, 100 से 100 पहले, सबसे पहले हम लोग 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, पेन समझ में आ रही है नहीं, पेन बदल देते हैं थोड़ा से। सबसे पहले 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद एक जीरो साथियों ऊपर बचा है, एक जीरो नीचे बचा है, इसको भी काट देंगे। अब 5 से फिर एक बार काटेंगे, 5 दूनी 10, अब 5 से 125 में भाग देंगे, 21 बार जाएगा साथियों, 21 यहाँ लिख देंगे। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए बस यही आप लोग देख लीजिए एक बार कि बचा क्या गया है। ऊपर बचा है 21 और 9 बचा है और नीचे 2 बचा है। चलिए 21 नवैया कितना होता है साथियों, 21 नवैया साथियों बताइए आप लोग जो है कि 21। साथियों यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि मिस्टेक फिर हो गया, गलती हो गई है काटने में। चलिए एक बार फिर से इस गलती को मिटाते हैं। यहाँ जो गया है 21 बार में नहीं जाएगा साथियों, यहाँ जाएगा 25 बार में। देखिए 25 पंचे 5 नीचे काटे, 5 दूनी 10 और 125 को 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 पंचे 125 होता है। ठीक है साथियों, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 25 ही आएगा। चलिए बस यही सुधार हो गया है। चलिए ऊपर कितना बचा है, 25 गुणे 9 बटे 2। चलिए 25 नवैया कितना होता है साथियों, 25 गुणे 9 करना है आप लोगों को। 25 नवैया 225, हम लोग बोलेंगे कि 25 नवैया होता है 225 बटे 2। बटे में क्या लिखेंगे, बटे 2। साथियों मिटन चल नहीं रहा है सही से, इसलिए वीडियो बड़ी हो रही, थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे। देखिए साथियों, देखिए 25 नवैया होता है 225 बटे 2। साथियों अब आप लोग बताइए, सीधी बात है
225 का आधा कितना होता है? 112.5। ठीक है, 112.5। तो यही देख लेना है हम लोगों को जल्दी से कि 100 से कितना अधिक हुआ है। 100 से हम लोगों को अधिक हुआ है 12.5। 112 है तो हम लोगों को 12.5 अधिक हुआ है, तो यही आएगा उत्तर 12.5। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 12.5। तो साथियों ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पार्ट आज 5वां बना दिए हैं और काल हो सकता है कि हम लोग वीडियो बनाएंगे आयत पर संबंधित। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू।